जय संविधान। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। अब आपके समक्ष है मेरी आवाज। आप सभी ने पिछली लोकसभा में हमारे परम सम्मानीय आदरणीय ओम बिड़ला जी के असंसदीय गैर संवैधानिक कारनामे तो देखे होंगे। उनके इस काले इतिहास को देखकर श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी सहित अन्य सांसदों ने अध्यक्ष जी को मखमली, जी हाँ मखमली शब्दों से, मैं यहाँ शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, आप इसका आगे कोई और मतलब नहीं निकालें। जी मखमली शब्दों से बहुत समझाने की कोशिश की पर अध्यक्ष महोदय जी के सर पर जू भी नहीं रेंगी। उनको देखकर लगता है कि कभी जू रेंग भी नहीं सकती। मैंने जू रेंगने वाली कहावत का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उनको कोई और कुछ भी कह ले पर उनके आचरण में कोई अंतर नहीं आता। वह संसद में अपने आप में कोई सुधार लाने की कोशिश नहीं करते। जो व्यक्ति अपने गलत सिद्धांतहीन कर्मों का परित्याग ना कर चुपचाप सबकी बातें सुनता रहे, ऐसे व्यक्ति को लोग क्या संज्ञा देते हैं? कितनी शर्म की बात है। आप सभी जानते हैं कि सदन लोकतंत्र का मंदिर होता है और लोकसभा अध्यक्ष उस मंदिर में विराजमान भगवान। आपने देखा होगा कि सदन में बैठक व्यवस्था भी एक मंदिर के समान होती है। जैसे मंदिर में एक वेदी पर भगवान विराजमान होते हैं और वेदी के सामने भक्तगण बैठते हैं और भगवान से अपने कल्याण की, अपनी कामनाओं के पूर्ण होने की कामना करते हैं। ठीक वैसे ही सदन में सामने की ओर वेदी के समान एक आसन होता है जिस पर किसी भगवान की तरह अध्यक्ष महोदय जी विराजमान होते हैं और सामने भक्तों की तरह पक्ष विपक्ष के सांसदगण। वह सांसदगण भी इस उम्मीद में रहते हैं भगवान एक दृष्टि से समान रूप से हमारे द्वारा देश का कल्याण करेंगे। पर अफसोस अध्यक्ष रूपी इन भगवान जी की विपक्ष पर तो वक्र दृष्टि रहती है और सत्ता पक्ष की तरफ पलकें बंद। अध्यक्ष महोदय जी का यह सौतेला रवैया बहुत ही दुखदायी है, साथ ही घोर असंसदीय, असंवैधानिक और शर्मनाक है। शर्मनाक पर एक बात और कहना चाहूंगी, सारा विश्व भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा करता है पर हमारे आदरणीय ओम बिड़ला जी अपने शर्मनाक कार्यों से देश को शर्मसार कर रहे हैं। सदन में लोकसभा अध्यक्ष का पद सबसे बड़ा और परम सम्मानीय होता है। उसे पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों सहित उभय पक्षों के नेता सम्मान में खड़े होकर उनका आदर करते हैं। पर यह अध्यक्ष महोदय जी अपने पद की गरिमा को ताक में रखकर अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं। इनको अध्यक्ष बनाने वाले इनके आका को यह झुककर नमन करते हैं। यह भी शर्मसार करने वाला एक गलत कदम है। पर शर्मनाक कृत्य पर जब राहुल जी ने टोका तो यह अपना तर्क देते हैं कि आका श्री उम्र में बड़े होने के कारण हम उन्हें यह सम्मान दे रहे हैं। तो मैं यहाँ यह बताना चाहती हूँ कि पद होता है। पद के सामने उम्र मायने नहीं रखती, पद का महत्व होता है, उम्र का नहीं। उदाहरण से सिद्ध करती हूँ कि एक 25 वर्षीय नौजवान यूपीएससी से चयनित होकर किसी जिले का कलेक्टर बन जाता है और उसी कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की उम्र से बड़ा व्यक्ति कोई क्लर्क वहां हो तो क्या वह कलेक्टर कार्यालय में उस क्लर्क उस बाबूजी की चरण स्पर्श करेंगे क्या? नहीं। जहां पद होता है वहां उम्र का महत्व नहीं होता, वहां बड़ों को सम्मान देने के संस्कार का निर्वहन भी नहीं होता। और फिर हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी सम्मान भी एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे थे जिसने कभी भी अपने गुरु को सम्मान नहीं दिया। यदि मोदी जी इतने ही सम्मान का सम्मान करने वाले हैं तो अपने गुरु आडवाणी जी को सम्मान क्यों नहीं देते? वह तो मंच पर लाखों लोगों के सामने आडवाणी जी का अपमान करते हैं। जहां सम्मान दिया जा सकता था वहां भी इन्होंने सम्मान नहीं दिया।
अध्यक्ष महोदय जी, याद रखिए, पद और पदाधिकारी का सम्मान सदन में होता है, किसी मंच पर नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री आडवाणी जी मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, मोदी जी को सम्मान देते थे, पर मोदी जी उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। ऐसा अपमान तो आज तक किसी ने भी अपने गुरु जी का नहीं किया होगा। मोदी जी को यदि आडवाणी जी के पैर छूने में शर्म आ रही थी तो कम से कम उनके हाथ पकड़कर हाथ जोड़ने के लिए मना तो कर सकते थे, पर यह तो उच्च संस्कारों वाली बात है। संस्कार कहाँ से लाएं? और अध्यक्ष महोदय द्वारा ऐसे लोगों का सम्मान शर्मनाक के अलावा कोई अन्य शब्द जहन में नहीं आ रहा है। लगता है अगले 5 वर्ष भी हमारी सांसदीय परंपराएं ऐसे ही टूटती रहेंगी और देश को शर्मसार करती रहेंगी। सदन के अंदर असंसदीय आचरण देखने को मिलता रहेगा। देश की जनता सब कुछ अपनी आंखों से देखती रहेगी। नैतिक व्यक्ति शर्म से अपनी आंखें झुका लेंगे। अनैतिक, असंस्कारी अपने कुतर्कों से इसे सही ठहराकर डींगे मारते रहेंगे। नमस्कार। जय संविधान।